जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे फसल के बारे में, तो फसलों के बारे में चर्चा हो रही थी। तो आज हम बात करेंगे उसी कड़ी में गन्ना के बारे में। कौन सी फसल? गन्ना के बारे में। ठीक है, तो गन्ने के लिए हमें क्या उपयुक्त होता है, क्या नहीं। तो भैया फसल का नाम है गन्ना। ठीक है, फसल का नाम क्या है? गन्ना। ठीक है, यह यूपी की सबसे अधिक नकदी फसल है। कौन सी फसल है? नकदी फसल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, गन्ना उत्पादक में, गन्ना उत्पादक के दो प्रमुख क्षेत्र। नंबर 1 तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। नंबर 2 गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। भैया दो क्षेत्रों में होता है, एक तराई क्षेत्र में होता है, दूसरा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में गन्ने की फसल सबसे बढ़िया होती है। अगर हम बात करते हैं तराई क्षेत्र की, ठीक है, कहाँ की? तराई क्षेत्र की। तो तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र के गन्ना उत्पादक जिले, तराई क्षेत्र के गन्ना उत्पादक जिलों की हम बात करें तो आपका है गोरखपुर, गोरखपुर, देवरिया, देवरिया, महाराजगंज, महाराजगंज, बलिया बस्ती, बलिया बस्ती। ठीक है, बलिया बस्ती, गोंडा, गोंडा, सीतापुर, सीतापुर, पीलीभीत, पीलीभीत, बरेली, बरेली, रामपुर। ये 10 जिले जो हैं आपके तराई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, पीलीभीत, बरेली और रामपुर है। ठीक है, ये आपके जुड़े हुए हैं। दूसरा जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, कौन बाबू? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करें तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, भैया दोआब क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, अलीगढ़, बुलंदशहर, बुलंदशहर, सहारनपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मेरठ आदि। ठीक है,
तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मेरठ आता है। अगर हम अगली बात करें चने की, चना फसल की अगर हम बात करते हैं, चना के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो कम होती है। इसके लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। अगर हम तापमान की यहाँ पर बात करते हैं तो तापमान हमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। और जो इसका क्षेत्र है, ठीक है, यह बुंदेलखंड में सर्वाधिक चना उत्पादन क्षेत्र है। यह सबसे अधिक सर्वाधिक बुंदेलखंड में चना उत्पादन होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगली जो फसल है उसका नाम है सरसों। सरसों की तिलहनी फसल के रूप में भी जानते हैं। सरसों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः सभी जगहों पर सरसों की फसल की जाती है या उगाई जाती है। सरसों की फसल उगाई जाती है। ठीक है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र में विशेष तौर पर सरसों की खेती होती है। विशेष तौर पर सरसों की खेती होती है। ठीक है, सरसों के बाद अगर हम अगली फसल की बात करें तो आज आ जाते हैं बाजरा की। ठीक है, बाजरा की बात आती है तो बाजरा की अगर हम बात करें तो इसकी बुआई की बात करते हैं अगर हम, तो भैया बाजरा मतलब बाजरी, बुआई होती है मई से जुलाई के बीच में। ठीक है, इसकी जो कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में। ठीक है, इसकी मेन चीज़ इसके लिए क्या चाहिए तो भैया शुष्क जलवायु। कैसा? शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र में मुख्यतः इसे बोया जाता है। ठीक है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, अगली फसल की अगर हम बात करें तो हमारी अगली फसल है मक्का। ठीक है दोस्तों, मक्का जिसे मकाई कहते हैं। ठीक है, मक्के की फसल है। मक्के की अगर हम बुआई की बात करें तो इसकी जो बुआई का सीज़न है भैया, बुआई मई से जून में की जाती है। ठीक है, बुआई होती है मई से जून में। इसकी जो कटाई है ये होती है सितंबर में। ठीक है, कटाई सितंबर में होती है। मक्का उत्पादन में यूपी का देश में तृतीय स्थान है। कौन सा? तृतीय मतलब तीसरा स्थान है भैया। ठीक है, अगर हम बात करें अगली जो फसल है उसका नाम है अरहर। अगर हम अरहर की बात करें तो भैया अरहर की जो बुआई है वो भी लगभग आपके बाजरे के लगभग साथ में ही होती है। अरहर की जो बुआई है, बुआई की अगर हम बात करें तो इसकी बुआई जून से जुलाई में की जाती है। जून से जुलाई में की जाती है। और इसकी कटाई की अगर हम बात करें तो इसकी कटाई मार्च से
अप्रैल में की जाती है। ठीक है, यही एक ऐसी फसल है जो एक वर्षीय फसल है। कैसी फसल है? एक वर्षीय फसल है, मतलब इसको तैयार होने में पूरा का पूरा 1 साल लगता है। ठीक है, 1 साल लगता है। नेक्स्ट फसल की अगर बात करें तो अगली फसल है तंबाकू। तंबाकू, तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। भैया तंबाकू की बात करें तो यह रबी की फसल है, यह रबी की फसल है। ठीक है, इसका प्रमुख जो उत्पादन है होता है, प्रमुख उत्पादक जो जिला है, प्रमुख उत्पादक जिला में है मेरठ, बुलंदशहर, बुलंदशहर, सहारनपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, मैनपुरी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ठीक है, तो मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे आने वाली हमारी समस्त वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं। तंबाकू के बाद बारी आती है कपास की। कपास से पहले हम बात कर लेते हैं जूट की। भैया किसकी? जूट की। अगर हम जूट की बात करें, जूट की जो बुआई है, जूट की बुआई जो है वो जून से जुलाई में की जाती है, जून से जुलाई में की जाती है। अगर हम इसकी कटाई की बात करें तो इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में होती है। ठीक है, इसका जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो सरयू एवं घाघरा का दोआब क्षेत्र है। कहाँ पर? सरयू एवं घाघरा का दोआब क्षेत्र। ठीक है, वह सरयू और घाघरा के दोआब क्षेत्र में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक, अगली फसल जो हमारी है वह है कपास। अगर हम कपास की बात करें, कपास को रोई भी कहते हैं। ठीक है, कपास की जो बुआई है, अगर इसकी हम बुआई की बात करें तो इसकी बुआई जून से जुलाई में होती है। ठीक, इसकी जो कटाई है, कटाई आपकी अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। इसे जल, स्वच्छ मौसम, स्वच्छ मौसम, तापमान, तापमान चाहिए। ठीक है, इसे पानी चाहिए, स्वच्छ मौसम और सही तापमान चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्षा नहीं चाहिए, लेकिन वर्षा नहीं चाहिए, क्योंकि इस फसल में को वर्षा ही से ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, वर्षा से ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम बात करें आगे तो ये उत्तर प्रदेश में लंबे रेशे वाले कपास की तुलना में, लंबे रेशे वाले कपास की तुलना में छोटे रेशे का कपास अधिक होता है। छोटे रेशे का कपास अधिक होता है। ठीक है, छोटे रेशे वाला जो कपास है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगली जो हमारी फसल है वो है मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली की अगर हम बात करें तो भैया मूंगफली जो है बलुई मिट्टी, मूंगफली के लिए जो है आपकी बलुई मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त होती है भैया। ठीक है, अगर हम इसकी बुआई की बात करें, इसकी बुआई जो है जून से जुलाई के बीच होती है। कब? जून से जुलाई के बीच होती है।
और इसकी खुदाई की बात करें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी खुदाई की जाती है। ठीक है, अगली जो फसल है हमारी उसका नाम है नशीला पदार्थ है, उसे हम अफीम के नाम से जानते हैं, अफीम। ठीक है, अफीम की भी खेती की जाती है। इसका जो उत्पादन है, अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो अफीम का जो उत्पादन है वो बाराबंकी एवं गाजीपुर जिले में होता है। बाराबंकी और गाजीपुर, ठीक है, बाराबंकी और गाजीपुर जिले में इसका उत्पादन होता है। और जो बाराबंकी है यह अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। क्या है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। ठीक है, प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रदेश की अर्थात उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। कहां पर? गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। अफीम की फैक्ट्री को जो बात करते हैं वो इकलौती फैक्ट्री जो है वो आपके गाजीपुर में है। ठीक दोस्तों, अगर हम अपने प्रदेश के फसल चक्र की बात करें, अगर हम प्रदेश के फसल चक्र की बात करें, भैया फसल चक्र की बात करें तो यह एक निश्चित अवधि में तथा निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र कहते हैं क्योंकि एक समान हिसाब से उसको उत्पादन किया जाएगा कि एक के बाद एक करके लगाया जाता है, जिससे हमारे जो खेत है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति बराबर बनी रहे। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो फसल चक्र है, किसका? पूर्वी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र। भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र की हम अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है धान, मसूर, ठीक है, धान मसूर या फिर धान के बाद मटर, मक्का के बाद गेहूं, अरहर के बाद गेहूं, गन्ना के बाद हरी खाद जैसे ढैंचा हो गया, सनई हो गई, इन सब का उपयोग करके हरी खाद तैयार करते हैं। धान के बाद गेहूं प्लस सरसों या धान के बाद जौ की फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति रही। अगर हम यहीं पर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र देखते हैं तो यहाँ पर मक्का के बाद आलू या गन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार के बाद गेहूं, धान के बाद गेहूं की फसल, मक्का के बाद आलू या गेहूं की फसल, ठीक है, मक्का के बाद आलू, फिर गेहूं की फसल, फिर मक्का के बाद आलू और उसके बाद प्याज की फसल का उत्पादन किया जाता है। अगर हम इसी क्रम में देखें तो हमारा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड,
कौन सा? बुंदेलखंड। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड के फसल चक्र की बात करें, बुंदेलखंड का जो फसल चक्र है उसमें ज्वार के बाद जौ, ज्वार के बाद चना, ज्वार के बाद चना, कोदो के बाद चना, ज्वार के बाद अरहर, ज्वार के बाद अरहर फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ज्वार के बाद अरहर फसल का उत्पादन किया जाता है। अगर इसी क्रम में अगर हम चलते हैं तो हमारे कुछ और भी फसलें हैं जो कि मुख्य रूप से चलते हैं। जैसे आलू की अगर हम बात करें, अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र प्रथम स्थान पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प्रदेश में होती है। और आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। इसका जो निर्यात क्षेत्र है आगरा। ठीक है, और ब्रांड का नाम है क्या भैया? इसके ब्रांड का नाम ताज रखा गया है। आगरा के ताजमहल के आधार पर इसके ब्रांड का नाम ताज रखा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपको फिर मिलेंगे कुछ और चीज़ों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।